सभी साथी जितने लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता, जो कि इतनी शर्मनाक काम जो आज कुछ लोगों ने किया है उसके बारे में बताना पड़ेगा। बहुत ही शर्मनाक काम, जो कि उम्मीद नहीं की जा सकती कभी भी, लेकिन ये किया गया है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए और ये वीडियो विजय अमरेंद्र तक जरूर पहुंचाइएगा। ये वीडियो विजय और अमरेंद्र तक तुरंत पहुंचाइए। विजय, अमरेंद्र और उनके जितने कुत्ते हैं उन तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और विजय, अमरेंद्र और उनके कुत्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अब मैं अपनी बात को रखना शुरू कर रहा हूँ। अभी शाम का समय लगभग 5 या 6 बजे शिवम ने विजय के पास कॉल किया और उसने बोला कि भैया हमको 10 से 15 लोग दे दीजिए, 15-20 लोग, 25 लोग दे दीजिए, और हम जो है कल बीजेपी कार्यालय घेरना चाहते हैं। तो उसमें उन दोनों के बीच क्या कहा सुनी हुई बात बढ़ी कि जो है तुम सुमित और फिरोज के सपोर्टर हो, सुमित फिरोज को गाली देना होना शुरू कर दिए। तो उसमें शिवम भी आवेश में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर ये बात आ गई कि तुमको मैं लखनऊ में रहने नहीं दूंगा, ये वो। तो भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास सुनने की क्षमता है। ठीक है, तुम मुझे रोक के नहीं दिखा सकते। मैं जो करने आया हूँ आंदोलन करूँगा, और मैं जो लड़ाई लड़ने आया हूँ अकेले, चाहे मुझे घिराव करना पड़ेगा लेकिन मैं घिराव करूँगा। मदद अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम लोग पत्थरों में बैठे रहो, सबको लूटते रहो। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, ये लोग लगभग 35 से 40 लोगों को, जो बुद्धा क्या नाम है, जहाँ लोग रहते हैं बुद्ध विहार में, वहाँ पे इन्होंने भेजा। जिसमें कुछ नाम तो हमें याद हैं: वीरेंद्र यादव, मोइन खान और सत्येंद्र, और भी लोग हैं। सारे लोगों का वीडियो है, वो कल तक आ जाएगा। सबका रिकॉर्डिंग है, सभी लोग आ जाएंगे सामने। ये लोग जा करके वहाँ पे कि हमारे आका को क्यों गाली दे दिया। आका गाली दें ठीक है, लेकिन हमारे आका को क्यों गाली दे दिया तुमने। मतलब वहाँ शिवम नहीं थे उस समय, वो बाहर कहीं थे। और इसमें ये भी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो मनोज चौरसिया आजमगढ़ के हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं कि वो जो है किस तरीके से और कैसे उन्हें जो है जब ये लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ किए और जो है आवेश में आकर के, वहाँ पे और भी लोग थे, सुमित भी पहुँचे तो सुमित को भी घेरे सब। तो सुमित को इसलिए छोड़ दिए कि तुमने तो गाली आज दिया नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं मारेंगे। उसके बाद फिर जो है ये लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर कैसे पता चलता है, ये पता जो चलता है वो कहीं न कहीं मनोज चौरसिया ने पता दिया है। वो कहाँ पे थे, हम लोगों से लगातार बात हो रही थी शिवम की, और बताया भी जा रहा था कि शिवम अभी तुम वहाँ अकेले हो, तुम वहाँ से निकल लो और चले जाओ रंजीत के पास अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि रंजीत अभी वहाँ से आ नहीं सकता, अकेले आएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए तुम चले जाओ। भाई नीरज कुशवाहा जी, एक बात सुन लो, यहाँ पे ज्ञान की बात नहीं चल रही है। आपस में लड़के कुछ नहीं होगा। पहले उन लोगों से पूछो कि ये जो काम किए हैं वो कितना अच्छा काम किए हैं। उनसे पूछो पहले कि जो कमीना पंथी वाला काम किए हैं क्या वो बहुत अच्छा किए हैं। और आज अमरेंद्र का क्या पोस्ट आ रहा है कि सभी लोग अपने हिसाब से लड़ाई लड़ें। अमरेंद्र यार, तुम तो समाज के लिए लड़ने निकले हो और अपने ही भाइयों को पिटवा रहे हो। आज 3 साल से, 2 साल से आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है। लोग एक दूसरे को कितनी बार गाली दिए होंगे, कितनी बार झगड़ा हुआ होगा, लेकिन आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया किसी के ऊपर। यहाँ पर जो है हाथ उठाने की बात आ गई है, मतलब मारने की बात आ गई है। मारोगे तुम, अकेले कोई बंदा मिल जाएगा तो उसको पिटाई करोगे तुम, मारोगे। कुत्ते पाल के रखे हो। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आज आपने काम किया उसका सजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, और ढंग से भुगतना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। यहाँ सब नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, नौकरी के लिए मर रहे हैं, और तुमको यहाँ पे
नेताई सूझ रही है, तुम गुंडों को भेज करके, अब गुंडे ही कहेंगे ना ऐसे लोगों को। वीडियो में सारे चेहरे आ जाएंगे, आप सभी लोग देखिएगा कौन से लोग थे। और उन्हीं के कुत्ते लोग जो है फेसबुक पे, उन्हीं के ग्रुप में, और हमारे भी ग्रुप में कुछ कुत्ते घुसे हुए हैं उनके, वो लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं रंजीत यादव के नाम पे, भास्कर यादव के नाम पर, कि उन्होंने शिवम को मरवाया है। मतलब कितना, कैसा गेम खेल रहे हैं, खुद सोचो। ये समाज सेवी हैं? अरे समाज सेवी नहीं, गुंडे हैं। और इन गुंडों से निपटना आता है। बस वही है ना कि अकेले, अब अकेला क्या कर सकता है, जहाँ 50 लोग साले कुत्तों की तरीके से भौंकने लगेंगे, अकेला बंदा क्या करेगा? आप लोग बताइए कि क्या ये इन्होंने जो ये आज काम किया वो अच्छा किया है? भाई आपस में कितनी भी गाली गलौज हो, लड़ाई हो, क्या एक दूसरे को मारना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है? मार करके ही नौकरी लोगे? हैं? अब यहां तक उतारू हो गए हो, मारोगे सबको तुम अपने नेताई चमकाने के लिए? अर्चना जी नाम सुबह ले रहे थे ना, हम बिल्कुल नाम ले रहे थे, और हम ये भी कह रहे थे कि सब लोग एक साथ आकर के लड़ाई लड़े। लेकिन अब बताओ, शाम को अकेले वहाँ पे जो बंदा आ करके अपना घर परिवार छोड़ करके अपने पैसे से डेली कहीं ना कहीं, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे आज भी अभी आप लोगों ने देखा स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ गए थे, केशव प्रसाद, सबके यहाँ गए थे। तो अब उस बंदे को अगर अकेले पा करके ये लोग मार रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि उसने फ़ोन करके विजय से ये बोल दिया कि भैया हमें 20 लोगों को दे दीजिए, मैं कल बीजेपी कार्यालय घेरूंगा, और उसको उसी में बात बढ़ी कि तुम फिरोज और उनके भक्त हो, और उसने उस पर फिरोज सुमित को गाली देने की वजह से उसने भी गाली दे दिया पलट करके, और उसमें बात बढ़ी, मार खिंचातनी हुई, और ये लोग गुंडे भेज दिए मारने के लिए। और उसमें मनोज चौरसिया जो आजमगढ़ के हैं, वो भी नारद मुनि का बहुत बड़ा काम किए हैं, हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी बहुत बढ़िया काम किए हैं। ये उम्मीद तो नहीं थी मनोज चौरसिया से कि वो जो है जा कर के खुफिया वाला काम करें। सबका हाथ है, जितने लोग हैं सबको सज़ा मिलेगी उसकी, जिसने भी किया उसको सज़ा मिलेगी। को इतना नहीं समझ में आया कि भाई चलो ठीक है, अगर हमारे समाज का कोई बंदा कर रहा है कोशिश, तुम्हारी विचारों से वो नहीं सहमत है, अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है, तो करने दो। आज कितने दिनों बाद, एक बार अमरेंद्र का पोस्ट पढ़ो, आज कितने दिनों बाद सभी लोग अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आज पढ़ो आप लोग ना, आप लोग तो समझदार हो, आज तक तो ऐसा पोस्ट नहीं आया। आज पोस्ट आया जब मरवा लिए, और इनको लगा कि हाँ अब कुछ भाई कुछ करेंगे ये लोग। करने का मतलब देखो भाई, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, जब तक सोए हैं सोए रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी श्रेणी में आएंगे, जो हिस्ट्री सीटर का धप्पा लेकर के घूम रहे हो ना, जिस दिन उस श्रेणी में आएंगे, उस दिन तुम्हारे जैसे लोग हमारे सामने टिकेंगे नहीं। इतना बिल्कुल दिमाग खोल के सुन लीजिए। उस श्रेणी में लाने के लिए मजबूर मत करिएगा, हम इतना ही कहेंगे। उस श्रेणी में आना नहीं चाहते हैं, अभी स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, घर परिवार संभालना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन उस श्रेणी में ला दोगे, उस दिन घर परिवार भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। ओ 50 कुत्तों को भेज करके अगर लगता है कि जो है तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो अगर मर्द होते तो अकेले आके लड़ लिए होते भाई, अकेले लड़ते हैं, अकेले लेते, अकेले लड़ते, या मनोज चौरसिया को अकेले भेज दिए होते, लड़ लिए होते, जो नारद मुनि वाला काम किए हैं आज। चलो सबने बहुत अच्छा किया, सब लोगों से यही उम्मीद थी, और ये असली रूप देखना चाह रहे थे कि सच में तुम लड़ाई नौकरी के लिए, समाज सेवा के लिए निकले हो या अपने लिए निकले हो। हैं? तुम उल्टा गाली दो, और अगर तुम्हें कोई बोल दिया तो तुम उसको मरवाने के लिए गुंडे भेज दोगे। गुंडे, गुंडे ही बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों को। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, उनके जो 50 चेले पाल के रखे हैं उन पे आप भारी पड़ोगे, या वो 50 चेले भारी पड़ेंगे? 50 चेलों के 5-5 फर्जी आईडी ले लीजिए, 250 लोग,
वो तो कभी नौकरी नहीं चाहते, उनको गुंडा बनना है। एक नेताजी बनेंगे, वो 50 उनके गुंडे बनेंगे। उसके अलावा जो लोग बच रहे हैं, क्या वो लोग नौकरी चाहते या नहीं चाहते? या ऐसे ही जो वहाँ पे जाएगा स्ट्रगल करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, घर परिवार छोड़ करके, ऐसे ही आप लोग पिटते हुए देखेंगे? क्वेश्चन करिएगा अगर हिम्मत है तो। जो हमारे पास क्वेश्चन करते हैं आप लोग कि आप लड़ने की बात क्यों करते हो, आप क्वेश्चन करिएगा कि विजय यादव से कि जब उसने 20 लोगों को मांगा कि बीजेपी कार्यालय घेरना दे दीजिए, तो उसमें सुमित की बात ला करके, फिरोज की बात ला करके, गाली दे करके जब बात आ गई, तो इसमें मारने की बात कहाँ से आ गई है? तुम 50 कुत्तों को पाल के रखे हो, इसका मतलब तुम किसी को भी भेज के मरवा दोगे? हैं? यहाँ सब लोग प्लान बना रहे हैं कि सबको इकट्ठा किया जाए। अभी आज हमारे 2-4 मित्र का फ़ोन आया था जो विजय के बहुत करीबी भी हैं। उन्होंने कहा विजय भाई से भी बोल दें कि 16 तारीख के आंदोलन को एक साथ सब लोग लड़े। हमने कहा बिल्कुल। उन्होंने अपने विधानसभा के घेराव में मना किया था हम लोगों को, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग हर एक आंदोलन में रहें, साथ रहें। लेकिन ये सब कृत्य जो आप लोगों ने किया, विजय भाई आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपने जो आज कृत्य किया ना, आप हमारी नज़रों से पूरी तरीके से गिर चुके हैं, पूरी तरीके से गिर गए। बहुत सम्मान था, भले चाहे जो आपका जब भी फ़ोन आता विजय भैया नमस्कार बोलते थे, लेकिन अब विजय भैया नहीं रह गए तुम। बहुत गलत किए हो। इतनी बड़ी तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंच गई, किसी एक अकेले बंदे को 50 गुंडा भेजवा के मरवा दोगे? हैं? अपना ही भाई है, तुम्हारे साथ कितनी बार वो लड़ा है, तुम्हारे साथ रहा है। अगर गलती हो गई चलो ठीक है, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। गाली तो देते हैं तुम्हें, कौन ने गाली दिया है? कोर टीम नहीं दी है, या फिर बहुत सारे लोग गाली दिए। किसको किसको मरवा दिए हो, या मरवाने वाला काम शुरू कर रहे हो? आज से जितने लोग गाली देंगे सबको मरवाओगे, तो अगली बार हमको मरवा देना। चलो मरवाओ हमको, देखते हैं कितनी दम है। यार किस मिट्टी के बने हो? 2011 से स्ट्रगल कर रहे हो, नौकरी को प्रायोरिटी ना देते हुए किस चीज़ पे प्रायोरिटी देने लगे हो? हैं? 38 साल उम्र हो गई है, 20-25 साल की ज़िंदगी बची है। अरे नौकरी लेके जाते, शादी ब्याह करते, लड़के बच्चे पैदा करते, बुढ़ापा यहीं आ जाएगा। हैं? 2011 वालों को मूर्ख बनाए, यहाँ पर भी आकर के पॉलिटिक्स करके संगठन बना लिए, संगठन में पैसा आ रहा है, मौज कर रहे हो। 2011 में जो एक आपके बड़े नेताजी हैं उनका हम सम्मान भी करते हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है, कार से चल रहे हैं बढ़िया अच्छे से, वैसे तुम भी अपने सपने देख रहे हो। खैर अपने सपनों में पूरे भी हो जाओगे अगर ऐसे ही अंधभक्त मिलते रहेंगे तो, और तुम्हारी मीठी बातों में फंसते रहेंगे तो। हम मीठी बातों में फंसने वाले नहीं थे, इसलिए हम अलग हो गए, क्योंकि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, किसी के पीछे नहीं चलना जानते हैं। अमरेंद्र को तो कुछ बोलना ही, आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, उनको उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो महारथी हैं। और वीरेंद्र यादव, यार तुम वीरेंद्र यादव, सब लोग जानते हैं वीरेंद्र यादव को। यार तुम्हें तो हम भी समझते थे कि तुमने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, धरने में तुम्हारी वजह से जान थी शुरू से लेके आज तक। लेकिन आज जो तुमने कृत्य किया है, एक बार अपना दिमाग नहीं लगा सकते थे कि किसके कहने पे हम क्यों जा रहे हैं करने के लिए? इतने बड़े गुलाम तो नहीं हो गए हो कि अगर उसने कह दिया आग में कूद जाओ तो आग में कूद जाओगे। उससे कह सकते थे ना भैया तुम भी चलो, तुम्हारे पीछे हम भी चलेंगे लड़ने के लिए। तुम पहुंच गए, और सबसे ज़्यादा तुम ही बोल रहे थे, तुम ही गाली दे रहे थे कि आज या तो वो रहेगा या तो मैं रहूँगा। चलो भैया, तुम लोग मसीहा हो, समाज के मसीहा हो, और समाज में जो तुमसे अगेंस्ट में जाएगा, जो तुम्हारे विचारों से नहीं मेल खाएगा, उसको तुम मरवाते रहना। कल हम भी लखनऊ में आएंगे अकेले, हमको भी मरवा देना। और ये जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं वीडियो, वो लोग घर पे बैठे रहेंगे, मौज करते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सुबह होगा, सुबह से शाम तक मोबाइल देखते रहेंगे, न्यूज़ मिलती रहेगी, और आज शिवम पिटा है, कल कोई और पिटेगा। भाई जब कुत्ते पाल लिया है उन्होंने, और वो भी पालतू कुत्ते, जानते हो कितने, अपने मालिक के खिलाफ तो जाएंगे नहीं, वो मालिक जैसे कहेगा वैसे भौंकेंगे वो। अब हम लोग तो भाई मित्र बनाते हैं, कुत्ते तो बनाते नहीं हैं किसी को, मित्र लोग रहते हैं हमारे साथ। और मित्र जो रहेंगे वो सोचेंगे समझेंगे, अगर हम गलत करेंगे तो हमारी गलत का साथ नहीं देंगे।
बोलेंगे उसमें कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा साथ हम क्यों दें। लेकिन कुत्ते नहीं ना सोचते, वो तो बस मालिक ने बोल दिया तो बस रोटी फेंक दी, मालिक ने बोल दिया तो करेंगे, भौंकेंगे। और भैया आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ऐसे दर्शक बने हुए देखते रहिए। वो लोग वैसे भी हमारी आपकी नौकरी छीन के ले गए हैं। अब जो बचे खुचे लोग जो हिम्मत बांध करके जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी वही मारेंगे पीटेंगे, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, उनके घर परिवार वाले बुला लेंगे और आप लोग घर पे बैठ के तमाशा देखते रहिएगा, है ना। आनंद लीजिए सारी चीज़ों का। आप लोग बहुत महान हैं और आप लोगों के पैरों में हम पड़ रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही दर्शक बन के देखते रहिए और हमारे भाई लोग मार खाते रहे। किसी दिन हमको भी पीटेंगे, क्योंकि हम भी कोई चीज़ गलत तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हमको भी किसी दिन पीटेंगे और जो होगा फिर आप लोग देखिएगा। और क्या, उसमें भी आप तमाशा देखते रहिएगा। कुछ नहीं कहना आप लोगों से। धन्यवाद।